नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज सर्वे आंकड़े जारी हो गए। जी हाँ भाइयों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। वैसे तो देखा जाए तो अभी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर काफी वक्त बचा है, लेकिन जो राजस्थान का सियासी युद्ध होने वाला है, इस युद्ध के परिणाम अभी से जारी हो गए। इस परिणाम में राजस्थान की जनता ने चुनाव से पहले एक बार अपने मत देकर सर्वे के माध्यम से अपनी सरकार बना ली। तो क्या इस बार वसुंधरा राजे पड़ने वाली है अशोक गहलोत पर भारी, या फिर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सचिन पायलट बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, या फिर आरएलपी बीजेपी के साथ करने वाली है गठबंधन? आज आप सर्वे आंकड़ों को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। वहीं साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइएगा। देखा जाए तो राजस्थान का कई वर्षों का इतिहास उठा के देखे तो भाइयों, लगातार 5 वर्ष में आपको सरकार बदलती हुई नजर आएगी। तो क्या इस बार ऐसा ही होकर कांग्रेस से सरकार बदलकर बीजेपी पार्टी की बन जाएगी या नहीं? आपको लेकर चलते हैं सर्वे आंकड़ों की तरफ। पहला जिला उदयपुर आ चुका है, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है बीजेपी के खाते में। यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। टॉक की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर सर्वे के माध्यम से चारों की चारों सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है। तो कांग्रेस व अदर पार्टियां जीरो पर सिरोही, जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट है, तो अदर पार्टियों के खाते में जीरो के आंकड़े नजर आ रहे। जयपुर की बात करें तो 19 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें, तो आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट नजर आ रही है, जो कि आम आदमी पार्टी की है। प्रतापगढ़, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर दोनों की 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस व अदर पार्टियां जीरो पर। बात करें राजसमंद की तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। सवाई माधोपुर, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी भी टक्कर देती हुई 2 सीटों पर, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर। बात करें अगर सीकर की तो कुल 8 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। टॉप कोटा, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है भाइयों, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट, आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। करौली, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो आरएलपी व अदर पार्टियां यहाँ पर भी जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। जोधपुर, जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, तो 1 सीट आरएलपी के खाते में नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। झुंझुनू, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 की 7 सीटें नजर आ रही है। कांग्रेस व अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। झालावाड़, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में यहाँ पर सबसे अधिक 3 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। 12 की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बात करें बाड़मेर की तो कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। बाड़मेर में भरतपुर, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। जैसलमेर की 2 विधानसभा की सीटों पर बात करें
तो एक सीट बीजेपी के खाते में, वहीं एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में। तो इस बार आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। वहीं भाइयों इस बार ओवैसी भी राजस्थान में एंट्री मारेगा, वहीं आम आदमी पार्टी भी मारने वाली एंट्री। जालोर जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट है। वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बांसवाड़ा जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। बात करें अलवर की तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, 11 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट। तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। चूरू जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी भारी पड़ती हुई 4 सीटों के साथ, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो आरएलपी के खाते में भी 1 सीट। अन्य पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। वहीं आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। हनुमानगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। नागौर की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीट है भाइयों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। तो आरएलपी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 7 की 7 सीटें बीजेपी पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अन्य सभी पार्टियां जीरो पर। बीकानेर जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट। तो अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। बूंदी की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। गंगानगर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। तो आरएलपी पार्टी 1 सीट पर नजर आ रही है, अन्य पार्टियां जीरो पर। डूंगरपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है भाइयों, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें। तो आरएलपी व अदर पार्टियां जीरो के रुझान पर नजर आ रही। धौलपुर की बात करें तो कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2-2 सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर देखने को मिल रही है, तो अदर पार्टियां जीरो पर नजर आ रही है। दौसा की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीट है भाइयों, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटों के रुझान नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी व अदर सभी पार्टियां जीरो पर ही नजर आ रही है। भाइयों आपके अनुसार इस बार राजस्थान में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, या फिर बनेगी आरएलपी की सरकार, या फिर बनेगी कांग्रेस या बीजेपी की सरकार? कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर। क्या इस बार आम आदमी व आरएलपी बीजेपी के साथ करने वाले हैं गठबंधन, या फिर करने वाले हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन? आप भी अपनी राय जुड़वा सकते हो हमारे सर्वे में कमेंट के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।